हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के 7th चैप्टर के 6 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल 7.1 टू 7.10 तक वीडियो बना करके हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 7.11। ठीक है, सो इन 7.11 टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर। क्वेश्चन में दिया हुआ है टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। टॉर्क जो है कांस्टेंट है, दोनों जो है स्फीयर पे, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। सो वी हैव टू स्फीयर्स, वन इज हॉलो और सेकेंड वन इज सॉलिड। ठीक है, बोथ हैविंग सेम मास एंड रेडियस। सो इसका भी जो मास है वो है m और इसका भी जो मास है वो है m। रेडियस क्या है वो भी सेम है, इसका भी रेडियस जो है r है। ठीक है, क्लियर। टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टॉर्क भी जो इक्वल लग रहा है, इट मीन जो टॉर्क है वो भी कांस्टेंट है। क्लियर। अब क्या होता है, द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो स्फीयर की सिमेट्री, सिलेंडर की सिमेट्री है, उसके अबाउट जो है रोटेट कर सकता है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर दोनों रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center। तो ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है, यहां पे लिख देते हैं। यदि यहां पे आप देखेंगे तो जो ये सिलेंडर है हमारा वो हॉलो है, लेकिन ये जो एक्सिस है इसके अबाउट जो है ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, और ये हमारा स्फीयर है वो सॉलिड है, ये भी अपने एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। विच ऑफ द टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर अ गिवन टाइम। इट मीन्स एनालिसिस के लिए जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल एंगुलर स्पीड, वो क्या है, ओमेगा नॉट है दोनों के केस में। ठीक है, क्लियर, ये दोनों केस में ओमेगा नॉट है। अब फाइंड आउट करना है कि किसके जो है, कौन जो है ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेगा कुछ टाइम के बाद। तो इनिशियल स्पीड यदि किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, टार्क कांस्टेंट है, तो उसको इंपैक्ट करने वाला एक ही फैक्टर है अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिसके अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हम लोग को जो है इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इसको तो हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो जो वेरी कर रहा है वो हमारा कर रहा है अल्फा। सो अल्फा इज द डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ग्रेटर द अल्फा, ग्रेटर विल बी द स्पीड, लेसर द अल्फा, लेसर विल बी द स्पीड। सो हम लोग अल्फा फाइंड आउट करते हैं हॉलो सिलेंडर का भी और सॉलिड स्फीयर का भी। ठीक है, सो लेट्स से इसका हॉलो सिलेंडर का जो अल्फा है उसके लिए हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्फा एच। ठीक है, अल्फा एच क्या होगा और इसके लिए अल्फा एस क्या होगा, ये दोनों हमको कैलकुलेट कर लेते हैं और कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अल्फा क्या होता है, सो इसका फार्मूला हमने बताया था, अल्फा जो होता है टॉर्क डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अल्फा एच क्या हो जाएगा, टॉर्क तो कांस्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है mr²। ठीक है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फीयर का वो होता है 2/5 mr²। ठीक है, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा हमारा आई एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा यस में क्या होगा, सो टार्क डिवाइडेड बाई आई एस हम लोग लिखते हैं स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो यहां से इसकी वैल्यू यदि पुट करते हैं हम लोग तो टार्क डिवाइडेड बाई mr²। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो टार्क डिवाइडेड बाई 2/5 mr²। इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं तो 2/5 टार्क डिवाइडेड बाई
एम आर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको और इसको इक्वेशन ले लेते हैं हम 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं जो अल्फा एच है वो इतना है, ये जो है अल्फा एच के बराबर है। तो ये जो अल्फा यस हो जा रहा है वो 2.5 टाइम्स ऑफ अल्फा एच। क्लियर? यहां से पता चला हम लोगों को कि अल्फा यस ग्रेटर देन है अल्फा एच। इट मीन्स जो सॉलिड स्फीयर है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है इन कंपेयर टू द हॉलो सिलेंडर। क्लियर? तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा। सो यहां से ये हमको पता चला कि ओमेगा जो होगा, ओमेगा ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ द हॉलो, ओमेगा ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ द हॉलो सिलेंडर। सो ये हमारा रहा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या किया है शॉर्ट में बता देते हैं। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, दोनों के वैल्यू जितनी भी दी हुई है हमने नोट कर लिया। मास, रेडियस, टार्क तीनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख दिया है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट वो भी हमने लिख दिया है। अब अल्फा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अल्फा निकालने के लिए हमने क्या किया है, टॉर्क डिवाइडेड बाई मोमेंटम होता है, टॉर्क डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क डिवाइडेड बाई आई कर दिया है। दोनों के लिए आई की वैल्यू हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर और सॉलिड सिलेंडर का 2/5 एम आर स्क्वायर पुट कर दिया वैल्यू। अल्फा एच और अल्फा एस दोनों हमको फाइंड आउट हो गया। दोनों को कंपेयर किया तो ये पता चला कि अल्फा एस इट मीन्स अल्फा ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 2.5 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ द हॉलो सिलेंडर। और दोनों की वैल्यू पुट करके हमने जो है ओमेगा में रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 7.12 अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास दिया हुआ है 20 kg। यहां पे मास m इक्वल टू 20 kg, रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। इसकी स्पीड दिया हुआ है, वो एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 0.25 मीटर। रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है 0.25 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर। पहला क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ के लिए ये फार्मूला से हमको क्या है, ओमेगा तो पता है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई फाइंड आउट करने के लिए हमको यम और आर दिया हुआ है। ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। सो मोमेंट ये होता है हमारा हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये ऑलरेडी हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा चुका है। ठीक है, वो आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2, आई की वैल्यू 1/2 इंटू एम, एम की वैल्यू क्या है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/2 इंटू एम, मास है 20 kg इंटू रेडियस क्या है तो 0.25 इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ओमेगा क्या है तो 100 रेडियन, सो 100 का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है 3125 जूल। ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट मीन्स हमको जो है एल फाइंड आउट करना है। एल जो है फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो एल के लिए भी फार्मूला हमने बताया था, एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा। ठीक है, तो आई हम लोग अभी यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, वो है हाफ एम आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। सो 1/2, मास कितना है 20 kg, आर की वैल्यू कितना है 0.25 का होल स्क्वायर और इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा 100। और आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है
62.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 62.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड पोर्शन जो पूछा था एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का ये हो गया आंसर। और पहला जो क्वेश्चन पूछा था काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन, सो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला था हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से एक आंसर ये हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 7.13 अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विथ हिज 2 आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड। इट मीन्स क्या है कि एक जो है टेबल है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे एक चाइल्ड है, उसने क्या किया अपने जो हैंड है उसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी दी हुई है? 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, 40 आरपीएम। ठीक है, हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड बैक and thereby reduce his moment of inertia to 2.5 times of the initial value। तो क्या कर रहा है, अब बच्चा जो है अपना हैंड को फोल्ड कर ले रहा है, फोल्ड कर रहा है तो I2 न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जा रहा है वो 2.2/5 टाइम्स ऑफ I1 हो जा रहा है। ठीक है, रिड्यूस हो जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मच एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड, तो एंगुलर स्पीड कितनी होगी? इट मीन्स ओमेगा, इसको यदि हम ओमेगा 1 ले लेते हैं तो ओमेगा 2 कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एज्यूम दैट द टर्न टेबल रोटेट्स विदाउट फ्रिक्शन, और ये एज्यूम करना है कि ये जो फ्रिक्शन टेबल रोटेट कर रही है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग लगा देंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 ये होना चाहिए। ठीक है, I1 क्या है, तो I1 ही है, ओमेगा 1 जो है 40 है। ठीक है, इक्वल टू I2 क्या है, वो 2/5 टाइम्स ऑफ I1 हो गया है, और ओमेगा 2 हम लोग को फाइंड आउट करता है। I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ओमेगा 2 जो आ रहा है वो 200, ये 20 हो जाएगा, इट मीन्स 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये सिंपल था। इसमें हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने लगा दिया है। ठीक है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 सबकी वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 7.13 7.13 में एक और पोर्शन है, वो अभी तक जो हमने फाइंड आउट किया था वो 7.13 का ए पोर्शन था। अब 7.13 का बी पोर्शन देखते हैं। So that the child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of the rotation। It means हमको शो करना है कि जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमको जो है शो करना है। और एक और इसमें पूछा है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, सिंपल जो होगा K2 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये होता है काइनेटिक एनर्जी K का फार्मूला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है। तो हम लोग क्या करें, K2 पहले फाइंड आउट करते हैं। तो K2 क्या हो जाएगा, तो 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। क्लियर, 1/2 I2 क्या है, तो 2/5 टाइम्स ऑफ I1 है। ये अभी जस्ट हमने जो है जब ए पोर्शन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें दिया था। और ओमेगा 2 कहाँ से कितना फाइंड आउट किया है हमने, वो फाइंड आउट किया है 100 का स्क्वायर। या इसको अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं हम लोग, इसको ओमेगा 2 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 1/5 I1 इंटू ओमेगा 1 क्या है, 100 का स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है 20,000 I1, ये हमारा हो गया K2। ठीक है, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं K1 में भी सिंपली हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर।
सो ये हो जाएगा हाफ I1 की वैल्यू I1, ओमेगा 1 कितना है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारा, ओमेगा 1 दिया हुआ था हमारा 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये हो जाएगा 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 800 I1। अब हमको क्या करना है, K2 डिवाइडेड बाई K1 फाइंड आउट करना है। सो ये हो जाएगा 20,000 I1 डिवाइडेड बाई 800 I1, ये 2000 नॉट 20,000। ठीक है, 2000 डिवाइडेड बाई I1। सो ये आ जा रहा है हमारा 2.5। ठीक है, सो यहां से ये पता चला कि K2 जो है इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ K1 है। इट मीन्स K2 जो है ग्रेटर देन K1 है। ये तो हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ने देखा कि जब यहाँ पे जो चाइल्ड है पहले उसने हाथ को जो है ऐसे स्ट्रेच किया हुआ था, अब क्या किया उसने फोल्ड कर लिया, तो फोल्ड किया तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा था मोमेंटम, वो रिड्यूस हो गई, अब यहाँ पे पहुँच गई। तो वही जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई है वो पूरे सिस्टम की जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो यही एनर्जी जो है रिड्यूस हुआ यूटिलाइजेशन में, वही जो है एनर्जी यहाँ पे हमको फील हो रही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं 7.14। अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर। क्या है, यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है वो हॉलो है और इसके ऊपर जो है रोप जो है ऐसे थ्रेड जो है लपेटा हुआ है, ऐसे थ्रेड लपेटा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका मास जो है 3 kg है, मास ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है 3 kg। क्लियर, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे तो 0.4 मीटर। क्लियर, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, इसका जो है एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा अल्फा, वो हमको फाइंड आउट करना है। इफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, यहां पे जो है 30 न्यूटन के फोर्स से जो है पुल किया जा रहा है इसको, इट मीन जो फोर्स लग रहा है वो हमारा लग रहा है 30 न्यूटन। ठीक है, यहां पे जो है सेंटर है इसका, ये जो रेडियस है ये r है। ठीक है, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप, और लीनियर एक्सेलरेशन भी हमको फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर देंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन से हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, टार्क डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर तो हमको पता है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, आई वो है हमारा mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर mr², इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टार्क कितना होता है, सो टार्क यदि हम लोग देखें तो वो होता है फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड जो भी एप्लीकेशन है जहां पे सेंटर से रोटेट कर रहा है, तो फोर्स इनटू डी मीन फोर्स कितना है 30 न्यूटन और इनटू कितना है रेडियस, रेडियस कितना है 0.4, ये आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर, ये जो है टार्क लग रहा है। ठीक है, अब इससे हमको फाइंड आउट करना है अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई mr²। क्लियर, सो यहां पे हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई m कितना है 3 kg, r कितना है 0.4 का होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जा रहा है हमारा आंसर अल्फा। ठीक है, अब अल्फा जब पता चल गया तो एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। सो अल्फा इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई आर। सो यहां से एक्सेलरेशन जो हो जाएगा अल्फा आर, यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है 25 इंटू रेडियस कितना है 0.4, सो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने अल्फा फाइंड आउट किया। अल्फा के लिए टार्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर mr², सबकी वैल्यू पुट कर दिया। अल्फा यहाँ पे आ गया 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा से हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दिया। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा, यहाँ से जो है अल्फा निकल ए की वैल्यू निकल गई। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 7.15 टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड। इट मीन्स जो स्पीड है इसकी एंगुलर स्पीड वो यूनिफॉर्म है, वो है हमारी 200 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टार्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर। यहाँ पे जो टार्क लग रहा है वो लग रहा है हमारा 180 न्यूटन मीटर का। ठीक है, वॉट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। इंजन की जो है पावर हम लोग को फाइंड आउट करनी है। नोट, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इज इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इम्प्लाइज जीरो टार्क। इट मीन जो फ्रिक्शन के द्वारा जो टार्क लग रहा है वो जीरो एज्यूम करना है हमको। ठीक है, इन प्रैक्टिस अप्लाइड टार्क इज नीडेड टू काउंटर फ्रिक्शन टार्क। ठीक है, ऐसा होता है लेकिन ऐसा हमको एज्यूम नहीं करना है। एज्यूम डेट द इंजन इज 100% एफिशिएंट, और एफिशिएंसी जो इंजन की दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100%। ठीक है, इट मीन जितना इनपुट पावर होगा वही सारा का सारा पावर जो है ट्रांसमिट हो जाएगा एंगुलर स्पीड को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो पावर इक्वल टू होता है टार्क इंटू ओमेगा। ये फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो टॉर्क कितना है 180 न्यूटन इंटू ओमेगा कितना है 200 रेडियन पर सेकेंड। इसको यदि हम कैलकुलेट कर देते हैं तो 36,000 वॉट आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 किलोवाट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सो पावर जो चाहिए वो 36 किलोवाट चाहिए। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7.16। ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। क्या है कि ये एक डिस्क है ये। ठीक है, यहां पे इसका सेंटर है, ये हमारा जो है एक डिस्क है। ठीक है, इसका सेंटर जो है हमारा ओ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द होल इज अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट। ये जो येलो कलर का डिस्क में जो है सर्कुलर होल है इसको कट आउट काट करके अलग कर लिया गया। ठीक है, द सेंटर ऑफ द होल इज r/2। इसका सेंटर जो है r/2 पे है, यहां से r/2 पे है। ठीक है, ये जो है r/2 है। फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क, ये जो ओरिजिनल डिस्क का सेंटर था वहां से r/2 पे है। ठीक है, लोकेट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। अब पूछ रहा है कि जब ये कट आउट हो गया है, येलो वाला पोर्शन कट आउट हो गया है, तो न्यू जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता था वो वो होता था m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये कब होता था, जब दो बॉडी सिस्टम ऐसे रखा हुआ था, एक बॉडी यहाँ एक बॉडी यहाँ। ठीक है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर था इसका r1 और इसका जो होता था r2। ये जो होता था r2, ये होता था m1, ये होता था m2 और ये होता था r1। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन वेक्टर r जो होता था वो हमने फार्मूला देखा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लेट से ये सिस्टम है उसमें से एक मास को हटा दिया गया तो क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। सो हटाने के केस में क्या हो जाता है, यही फार्मूला m1r1 माइनस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ठीक है, फार्मूला क्लियर हो गया होगा, राइट। अब फार्मूला को देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले m1 चाहिए, m2 चाहिए और r1 r2 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले का जो सेंटर ऑफ मास था पहले वाले बॉडी का वो r1 क्या था, तो सेंटर पे ही है, तो r1 क्या है वो है हमारा 0। r2 क्या है, तो सेंटर से r/2 पे है, ये दिख रहा है ना r/2, तो ये जो है r/2 हो गया r2। क्लियर। अब मास की बात आती है, तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट से सपोज हम लोग इसकी डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं। लेट से डेंसिटी इज इक्वल टू रो। इस डिस्क की जो डेंसिटी है वो रो है, तो m1 क्या हो जाएगा, m1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू एरिया। तो एरिया कितना है पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा m1।
ठीक है। m1 कब होगा, ये पूरे का होगा, पूरे सिस्टम का, ठीक है। अब क्या है, m2 क्या होगा, तो m2 जो ये पोर्शन निकाल दिया गया है उसका मास क्या होगा, तो उसका मास डेंसिटी तो वही रहेगी, जो टोटल डेंसिटी है उसमें इस छोटे वाले के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास पता चल जाएगा। तो रो इंटू इसका मास, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1/4 ऑफ रो पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर। m1 हो गया, m2 हो गया, r1 r2 हो गया, सबकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे फार्मूला में। सो r हमको जो है फाइंड आउट हो जाएगा। m1 क्या है, तो m1 है रो पाई आर स्क्वायर इंटू r1 0 माइनस m2 क्या है, वो है हमारा रो 1/4 रो पाई आर स्क्वायर, r2 क्या है, वो है हमारा r/2 डिवाइडेड बाई m1 सेम रो पाई आर स्क्वायर माइनस m2 अगेन 1/4 पाई रो आर स्क्वायर। क्लियर, ये जो 2 नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट, तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/8, कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1/8 रो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 रो पाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है कैलकुलेशन के बाद रो पाई आर स्क्वायर कैंसिल 4, ये आ जा रहा है 1 इंटू आर है ना, ये r/2, तो ये आ जा रहा है r/6 विद द साइन ऑफ माइनस। इट मीन्स जो सेंटर है यहां से माइनस r/6 पे न्यू जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो यही हमारा हो गया आंसर। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस साइड में पोर्शन से कटा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी, तो वो r/6 टाइम्स जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें हमने सिंपल फार्मूला लगाया है r = m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी फार्मूले को लेकर के हमने जो है आगे बढ़ा है। m1 m2 फाइंड आउट करने के लिए हमने एक यूनिफॉर्म डेंसिटी कंसिडर कर लिया है रो, उससे एरिया से मल्टीप्लाई करके हमने m1 निकाला है, फिर एरिया से ही मल्टीप्लाई करके छोटे वाले एरिया से मल्टीप्लाई करके m2 निकाला है, सबको कैलकुलेट कर दिया है और जो है वैल्यू पुट करने के बाद हमको फाइंड आउट हुआ है माइनस r/6। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड में, इट मीन जो ये पोर्शन कटा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी r/6 टाइम्स जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेरीज।